जो प्रोटेस्ट करने वाले छात्र थे उनके तरफ से देखिए संगठन थे जो उनके सहयोगी थे। नहीं, किसी संगठन या सहयोगी ने अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं किया है। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी छोटे मोटे छात्र ने, कम उम्र के छात्र ने अगर कोई कर दिया तो उसको आंदोलन को बदनाम नहीं करना चाहिए। आप लोग मौके पे नहीं थे और बहुत सारे ऐसे चैनल थे जो वहाँ नहीं जा रहे थे या आंदोलनकारी नहीं चाह रहे थे कि आए। हम लोग व्यक्तिगत तौर पे 2-3 बार मैं खुद गया। इतना स्मूथ, इतना मर्यादित, इतना मुद्दों से और अनुशासन से, सीमाओं से जुड़े हुए नौजवानों ने काम किया। मैं समझता हूँ आंदोलनों का इतिहास लिखा जाएगा तो शायद इससे मर्यादित कोई आंदोलन नहीं था आंदोलनकारियों की ओर से। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने तांडव किया वहाँ पर 20 तारीख को, हम खुद थे मौजूद। संसद मार्ग थाने में बच्चे ऐसे आ रहे थे, कोई सर फट के आ रहा है, कोई गर्दन पे देख आ रहा है लाल, कोई सीने पे चोट थी, किसी का पैर टूटा था। 2-3 नौजवानों का मैंने खुद उनके प्लास्टर कराए रात को 2-2 बजे एम्स में। इतना नौजवानों के साथ शोषण हुआ है। एक बच्ची ने, हम लोग शर्मिंदा हो गए। एक बच्ची आई संसद मार्ग थाने में और अपनी फटी हुई टी-शर्ट दिखाने लगी। कई सर ये देखी, ये पुलिस वालों ने फाड़ी है। आप बच्चों के आंदोलन को बदनाम ना करो। जो बच्चों पे हमला करने वाले लोग क्या क्या भाषण बोले हैं उनके बारे में थोड़ा, और जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग बोले। कोई गैर जिम्मेदार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बड़े बड़े पदों पे, संवैधानिक पदों पे बैठ के लोगों ने बच्चों के साथ अमर्यादित बातें की। हम उन बातों को नहीं दोहराएंगे, ना हमारा स्तर इतना गिरा हुआ है। लेकिन आप लोग कल्पना करिए, और मैं फिर कहूंगा मेरे पत्रकार साथियों आजम के, इतना बच्चों ने मर्यादित, इतना संयमित, इतना गांधीवादी रास्ते से इस मूवमेंट को और आंदोलन को चलाया था। दर्जनों तो आमरण अनशन पे थे। 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 24 दिन तक आमरण अनशन किए। सोनम वांगचुक जी को किस कदर अमर्यादित तरीके से उठाया। अगर किसी बच्चे ने कोई गलती भी की होगी तो 20 तारीख के बाद की हो तो मैं नहीं कह सकता। जब उनका इतना अपमान करेंगे तो हो सकता है जज्बात में, गुस्से में एक आध कोई शब्द किसी से निकला हो। अन्यथा एक भी अमर्यादित इस आंदोलन में कोई कृत्य हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री जी को भी आना पड़ा। नहीं, प्रधानमंत्री जी अगर बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जी को जब ये बच्चों ने मांग उठाई थी और आमरण अनशन शुरू किया था उसी समय आती। और क्या था उनके लिए किसी मंत्री को हटाना कोई बड़ी चीज़ है क्या? देश के उपराष्ट्रपति को 1 घंटे में हटा दिया जाता है। 1 घंटे पहले वो सदन की कार्रवाई को संचालित करते हैं, शाम तक उनको बीमारी का पत्र बाहर आ जाता है और इस्तीफा आ जाता है। हो सकता है उनके उपराष्ट्रपति रहने से कोई उनकी सत्ता पक्ष को नुकसान हो रहा है तो 1 घंटे में हटाए जा रहे हैं। लेकिन करोड़ों नौजवानों का विश्वास अगर हिला था तो तब तक नहीं हटाया जब तक पूरे देश में आंदोलन नहीं शुरू हुआ है। मुकदमे खत्म करने की बात हुई थी, 3 मुद्दे थे उसमें। मुकदमे तो खत्म करने के आश्वासन पे आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन अब ये स्थितियां हैं कि जिन जिन लोगों का सामने चेहरा आ रहा है या जिन लोगों की आइडेंटिटी होगी उनके ऊपर उनको घरों से निकाला जाए। ये तो सरकार से पूछे ना। मैंने कहा सर, ये मैं इतना ही कहूँगा अपने नौजवानों से, वर्तमान भाजपा सरकार पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग वादा खिलाफ करने वाले लोग हैं। ये लोग वादे को निभाने वाले लोग नहीं हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का एक भी वादा नहीं निभाया। इन्होंने नौजवानों के साथ जो समझौता किया वो वादा नहीं निभाया। ये वादा खिलाफी लोग हैं, इन पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं। सर, गाड़ियाँ हम लोग के इस्तेमाल से चलेगी? आने दीजिए, बात करेंगे इस पर भी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं सरकार से कहूँगा, सरकार ने बिना कंपनियों को विश्वास में लिए कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए ये E20 लाए हैं। और सरकार की मंशा E20 से ऊपर ले जाने की भी है। ये मैं आज बता रहा हूँ आपको, E20 से भी ऊपर ले जाने की मंशा है सरकार की। लेकिन जिस तरह से गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, गाड़ियों का एवरेज गिर रहा है, अब हो सकता है फैसला रुके। और वो भी देखिए सरकार में बैठे लोगों की। सड़क परिवहन मंत्री कहते हैं मेरा फैसला नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री बीच आते ही नहीं है सामने। तो आखिर किसका फैसला है? किसको लाभ पहुंचाने का हो रहा है? अभी मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा सदन में हो जाए, उसके बाद E20 का भी जो गंभीर मुद्दा है उस मुद्दे पर भी हम समाजवादी लोग सजग हैं और इस मुद्दे को सदन में लाएंगे।
साइकिल की व्यवस्था किया जाए। नहीं, हम लोग तो परमानेंट वाले हैं, साइकिल वाले।